ये टेंथ का चैप्टर नंबर 4, टेंथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें का एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चंस है। उसमें का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 more than twice. उसकी लेंथ कितनी है? The length of the plot is 1 more than twice. 2 से more than twice, 2 गुना तो है लेकिन +1 है। Its breadth, उसके breadth से we need to find the length and breadth of the plot. Length and breadth प्लॉट की फाइंड आउट करनी है। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए इधर तो ये क्वेश्चन में बोलता है वो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा। इसमें से हमें ये कंडीशन में से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है, लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढने के लिए नहीं बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढने के लिए बोला है। तो क्या होगा? ब्रेड्थ पहले हम लोग क्या मानेंगे? ये ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स। ब्रेड्थ वो ब्रेड्थ से जितनी ब्रेड्थ है उससे कितना? ट्वाइस, उससे ट्वाइस। ये एक्स ब्रेड्थ है उससे ट्वाइस यानी इंटू 2 और 1 मोर देन ट्वाइस, 1 मोर 2x + 1। ब्रेड्थ क्या माना हमने? x माना। उसकी लेंथ ट्वाइस से एक ज्यादा है, ट्वाइस, इसका ट्वाइस और उससे एक ज्यादा, तो 2x + 1। तो एरिया हमें क्या दिया है? एरिया हमें दिया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एरिया इधर देखिए, एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमारी लेंथ क्या है? ये देखिए लेंथ, ये 2x + 1 और ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ हमने अभी x माना, इक्वल टू, और ये एरिया 5 to 8 है, इधर 5 to 8 लिखेंगे, इधर 5 to 8 इक्वल टू ये x से ये 2x को हमने मल्टीप्लाई किया, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, ये 2 होगा और x स्क्वायर होगा, और ये x से ये 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये +x होगा। तो इक्वल टू 2x + x, इसको हम उधर शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है 5 to 8, 5 to 8, इधर क्या बच गया? इधर 0 बच गया। यानी हमारा इक्वेशन क्या हो गया? 2x + x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया। इसकी हेल्प लेके हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ये कंडीशन होते हुए ऐसी कंडीशंस दी है उन्होंने और हमें वो कंडीशन प्लॉट करके हमें उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के देना है। तो ये हमने निकाला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्या बोलता है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, वो कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स है? कॉन्सेक्यूटिव। अगर एक 16 होगा
अगर एक 16 होगा तो दूसरा 17 होगा, इसको बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। एक 16 होगा तो दूसरा 17 होगा। तो हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कौन से है, पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है? इसमें टू इंटीजर्स, उसका क्या बोलता है, प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर इज 306, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 306 आता है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करना है, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर, दो इंटीजर बोला है, ये देखो ये टू इंटीजर बोला है। टू इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर x प्लस 1। इंटीजर अभी बोला, अभी मैंने क्या बोला, ये 17 होगा तो ये 18 होगा। तो ये अगर x होगा तो ये x तो होगा, लेकिन एक ऐड हो गया इसमें क्या हो गया, एक ऐड हो गया। सेम फर्स्ट इंटीजर अगर x है तो सेकंड इंटीजर कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, पॉजिटिव, तो खाली x में एक ऐड हो गया। और तो ये इसका क्या बोला है, इसका बोला है प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, ये x इधर लिया और x से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, x, ये देखिए अभी क्या होगा, ये x स्क्वायर प्लस ये x और a इक्वल टू 306, ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उन्होंने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये हमें मिल गया इस क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या बोलता है ये, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, उसका डिग्री 2 होना चाहिए और वेरिएबल एक होना चाहिए। यहां भी x है, यहां भी x है, एक ही वेरिएबल है इसमें। तो ये कंडीशन है हमारी, और ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। आगे अभी देखो, ये थर्ड पार्ट है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर 26 ईयर से ओल्डर है, यानी बड़ी है, ज्यादा एज है उसका, 26 ईयर रोहन की मदर के। और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनके दोनों के एज का प्रोडक्ट फ्रॉम नाउ विल बी 360। दोनों के एज का प्रोडक्ट आज से विल बी, आगे फ्यूचर में will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो क्या बोलता है, the product of their ages, दोनों के एज का प्रोडक्ट 3 ईयर फ्यूचर में, आगे 3 ईयर। तो पहला क्या करेंगे, एज ऑफ रोहन एक्स मानेंगे, एज ऑफ रोहन्स मदर, एज उसका भी एक्स मानेंगे, लेकिन कितनी ज्यादा है वो, रोहन से 26 ईयर बड़ी है। तो ये एज में 26 ईयर ऐड करेंगे, ये होगा मदर का एज और ये होगा रोहन का एज, ये दोनों का एज है। लेकिन आफ्टर 3 ईयर, आगे क्या बोलता है, आफ्टर 3 ईयर, तो क्या करेंगे, रोहन के एज में, ये देखो रोहन का एज और उसमें ऐड किया 3, आगे है उसमें ऐड करना पड़ेगा। और इसके मदर का एज, ये मदर का एज है x प्लस 26 प्लस 3,
ये और दोनों का प्रोडक्ट क्या बोला है, ये देखिए इधर ये प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट बोला है तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इसके एज में ये एक्स में 3 ऐड किया, ये एज में ये हमने x प्लस 26 प्लस 3 ऐड किया और उसका प्रोडक्ट कितना आता है, वो 360 आता है। ये देखिए ये 360 आया और ये 360 सामने लिखा। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये x से पहला ये 3 एज इट इज लिखा, ये 26 और 3 दोनों को मिला के ये x और ये 29 इक्वल टू 360, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये x से एक ही टर्म से x से ये x को और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ये 3 से x को और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये ब्रैकेट को ये टर्म से दो एक बार और ये टर्म से एक बार, ऐसा 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये x से x को किया, ये x स्क्वायर आ गया, ये x से 29 को किया, ये प्लस 29 आ गया, 29x आ गया और ये 3 से ये प्लस 3x और ये प्लस 29, ये 29 कितना होगा 29, ये होगा 87, ये कितना होगा 87 होगा, इक्वल टू ये 360 है, इक्वल टू ये 360 है। तो ये दो टर्म कितनी आएगी, ये x स्क्वायर प्लस ये 32 आएगी x और ये इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं तो प्लस 87 माइनस 360, 87 माइनस 360 तो कितना बन गया, ये x स्क्वायर प्लस 32 x प्लस ये 360 माइनस 87, ये है 360 माइनस 87, ये 3 और ये 7 और ये 2, ये 273 होगा, माइनस 273 होगा, 273 इक्वल टू 0। और यही ढूंढना था हमें, क्या ढूंढना था, यही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढने के लिए बोला है, कंडीशन ये है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या दी, कंडीशन दी और उस कंडीशन में से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके है। नेक्स्ट अभी ये 4th नंबर है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ट्रेन एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितना 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, अपना नॉर्मल स्पीड से, रेगुलर स्पीड से। If the speed had been 8 kilometer less than it would have taken 3 hours more। अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दिया, उसका स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दिया, ये 480 डिस्टेंस के लिए स्पीड अगर कम रखा
तो उसको 3 घंटा ज्यादा लगता है, 3 घंटा ज्यादा लगता है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करने है ये सभी में। तो क्या हो गया, स्पीड ऑफ द ट्रेन, पहला क्या करने का है, स्पीड ऑफ द ट्रेन x मानो, स्पीड ऑफ द ट्रेन x माना, लेकिन यहां टाइम की गड़बड़ है। पहला टाइम वो नॉर्मल स्पीड है, ये देखो नॉर्मल स्पीड, बाद में उसमें 8 किलोमीटर कम कर दिया, वो स्पीड को कम कर दिया, तो टाइम इन नॉर्मल स्पीड, टाइम इन नॉर्मल स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड इक्वल टू फार्मूला क्या है हमारा, स्पीड इक्वल टू फार्मूला है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इधर फार्मूला लिखा हुआ है, ये इधर फार्मूला लिखा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखिए नॉर्मल स्पीड था हमारा, नॉर्मल स्पीड को ये 480 किलोमीटर है, नॉर्मल स्पीड अपॉन टाइम, टाइम हमने क्या माना है, टाइम को हमने x माना है, टाइम को नहीं, स्पीड को हमने x माना है। ये फार्मूला है, ये टाइम का फार्मूला ये है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये 480 अपॉन x, नॉर्मल क्या है 480 अपॉन x है। अगर नॉर्मल से कम किया 8 किलोमीटर से, टाइम इन लेस स्पीड, कम स्पीड में, तो क्या होता है 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x माइनस 8। लेकिन यहां टाइम का कैलकुलेशन है, यहां क्या है, यहाँ टाइम है, ये देखो ये टाइम है, ये टाइम है, ये नॉर्मल स्पीड का टाइम है और ये कम स्पीड वाला टाइम है, दो टाइम है। तो इसमें बड़ा टाइम कौन सा है, जिसको स्पीड कम है लेकिन टाइम ज्यादा है, तो वो ये है, ये है ज्यादा टाइम वाला। तो ज्यादा टाइम वाला हमने इधर लिखा, और कम टाइम, ज्यादा टाइम से कम टाइम माइनस करना है, ये हमने इधर लिख लिया। तो ये ज्यादा टाइम है, ये कम टाइम है, क्योंकि नॉर्मल स्पीड से जा रहा है और ये कम स्पीड से जा रहा है, तो ये हमने दो इधर रखे। और क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 480x होगा, और ये 480x और प्लस ये होगा 480x और ये माइनस 480x और ये माइनस और ये माइनस, बाद में इसको ये टर्म से इसको किया, ये टर्म से इसको किया, ये इधर ये आ गई और इसके ये दो टर्म आ गए 480 माइनस 480x प्लस 3640। इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3640 आएगा, और x स्क्वायर माइनस 8x उसके नीचे है, ये कैलकुलेशन। और यही हमने क्या किया, इधर रखा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर ये रहेगा, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, ये उस साइड में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन किस साइड में मल्टीप्लाई होगा, इधर एक गड़बड़ है, ये 3 है इस साइड में और ये इसको मल्टीप्लाई होगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, और ये टर्म मल्टीप्लाई में चली गई, और ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, ये खाली एक टर्म बच गई, ये टर्म हमने यहां लिखी, और ये 3 इंटू ये टर्म ये इधर लिखी, और ये इसको लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर माइनस 24x, और हमें क्या मिला, हमें मिला ये टर्म यहां लिखी, ये टर्म यहां लिखी, ये टर्म यहां लिखी, ये इधर प्लस है, ये अंदर जाके माइनस बनेगा,
और इक्वल टू 0 होगा, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए अबव इक्वेशन इज रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ट्रेन का फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन रिक्वायर्ड है, वही इक्वेशन ढूंढने के लिए बोला है।